महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों गठबंधन प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार से अलग अलग मुद्दों पर बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को योजनाओं का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन इसमें सबसे आगे दिख रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार। हमारे साथ बात करने के लिए खुद अजित पवार है। सर, आपका स्वागत है। आप तो 100 विधानसभा को कवर करते हुए आपकी यात्रा जो है वो आगे निकल पड़ी है, नासिक से शुरू हुई है। लेकिन अगर नासिक की बात की जाए तो पिछले बार इसी नासिक ने आपको आंसू निकाल दिए थे। इस बार क्या आपको लग रहा है? ये सही है। प्याज के बारे में या प्याज की खेती करने वाले फार्मर्स बहुत ज़्यादा पैमाने पे है। खाली हमारे नासिक में नहीं, नासिक, पूना, सोलापुर, अहमदनगर, सातारा, इस एरिया में बहुत सा प्याज हमारे फार्मर्स करते हैं। और उसमें एक्सपोर्ट के बारे में जो बैन लाया, इसके लिए फार्मर्स बहुत नाराज़ हो गए। वो बोले कि वो जब हमारे प्याज के दाम गिरते हैं तब कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमें 2 पैसे मिलने का वक्त आता है तब आप उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं, एक्सपोर्ट को बैन लगाते हैं। ये गलत है और वो सही है। मेरा ये कहना है कि फार्मर्स को थोड़ा बहुत पैसा मिला तो क्या होता है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खेती करते वक्त उनको कितना कष्ट लेना पड़ता है, ये सबने देखा है। इसीलिए हम अभी की सरकार को हमने मांग की है, अभी आइंदा कभी एक्सपोर्ट को बैन नहीं लगाना चाहिए, ऐसे हमारा इरादा है। वैसे हम आगे जाना चाहते हैं। सर, एक और महाराष्ट्र में जो बड़ा सवाल बना हुआ है और हर कोई जानना चाह रहा है कि जरांगे पाटिल का जो आरक्षण का आंदोलन शुरू है वो चुनाव में फिर एक बार आपके लिए सिरदर्द बनेगा, महायुति के लिए, खासतौर से एनडीए के लिए। आपको लगता है आप लोगों ने तो आरक्षण भी दे दिया, फिर भी मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है? क्या है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बीच में सभी अपोजिशन वालों को, सभी पार्टियों को, खाली अपोजिशन वालों को नहीं, रूलिंग अपोजिशन सभी पार्टियों को, जो भी पॉलिटिक्स में काम करते हैं, जिनका भी इसके बारे में स्टडी है, उन सबको बुलाया था। लेकिन तब अपोजिशन के कुछ लीडर और कुछ पार्टीज पक्ष नहीं आए थे, इसीलिए फिर वापस उन्होंने फ़ोन पे बात की। कोई काम के बारे में कोई उनके पास आया था, उनके साथ बात की और उन्होंने बताया कि आइंदा फिर एक डेट मैं फिक्स करता हूँ। मैं यानी चीफ मिनिस्टर साहब और सभी दलों को बुला के, सभी पार्टियाँ को बुला के, सभी लीडरों को बुला के इसमें से अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। और मेरा भी ये कहना है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, आप सबकी भूमिका हुई है, ये मीटिंग जल्द से जल्द क्यों नहीं हो पा रही, इसमें देरी क्यों हो रही? बीच में मीटिंग उन्होंने ली थी, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। अभी मैंने उनको बताया है कि जल्द से जल्द मीटिंग आप ले लो। शायद पार्लियामेंट चालू है इसीलिए उन्होंने नई मीटिंग ली होगी, क्योंकि पार्लियामेंट चालू होते हुए भी कैसे वहाँ के लीडर आ सकते। पार्लियामेंट खत्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब वैसे मीटिंग ले गए, ऐसा मुझे भरोसा है। सर, एक और उद्धव ठाकरे आप लोग को सलाह देते हुए दिख रहे हैं, आपकी खासतौर से सरकार को, कि ये पूरा मामला जो है आरक्षण का अगर सुलझाना है, एक गांव 2 टुकड़े करने, तो केंद्र सरकार के पास आप लोग को जाना चाहिए और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि लोकसभा में जो 50% की मर्यादा है आरक्षण की, अगर उसको बढ़ाने का कोई बिल आता है तो हमेशा के लिए ये मसला सुलझ सकता है। अलग से मराठाओं को जो ज्यादा आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं वो मिल सकती है, या फिर जो ओबीसी के तहत वो आरक्षण मांग रहे हैं, हालांकि ये देना तो कई आप लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं दिया जा सकता, तो ये आपको लगता है कि ये मांग आप लोगों ने माननी चाहिए या आप जाएंगे ऊपर? क्या है, अलग अलग सुझाव हर एक देता है। मेरा ये कहना है कि इसके बारे में टॉप के जो लॉयर है, हरीश साल्वे साहब हो,
रोहतगी साहब हो या और भी मनु सिंघवी है हो, ऐसे जो टॉप के लॉयर है उनके साथ, एडवोकेट जनरल के साथ, सेंट्रल के जो मेहता साहब कौन है, अटॉर्नी जनरल, इनके सबके साथ बात करके तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे मेरा इसके बारे में कहना है। ठीक है, आपने कहा कि भले उद्धव ठाकरे जो सलाह दे रहे हैं उस पर हम बाद में विचार करें। नहीं, वैसा नहीं, उनको ये टॉप के लोगों को पूछ के क्या करना सही होगा। लेकिन आप लोगों की तो इस पर लंबी काफी बार बैठकें हुई है, निश्चित तौर पर सरकार को सलाह दिया भी होगा। किसने? हरीश साल्वे हो, नहीं, ये देखो, बड़े बड़े वकीलों के साथ बात करने के बाद ही ये पहला आरक्षण दिया था, वो हाईकोर्ट में नहीं टिका, पहला नहीं टिका। दूसरा देवेंद्र जी ने दिया था, वो हाईकोर्ट में टिका, लेकिन सुप्रीम में नहीं टिका। इस दफा वो सेंट्रल में क्यों, सुप्रीम में क्यों नहीं टिका और स्टेट में क्यों नहीं टिका, इसका स्टडी करने के लिए हमने बहुत के ऊपर जिम्मेवारी डाली थी और उनकी सलाह लेके हम आगे जाना चाहते हैं और उनकी सलाह लेके ही हमने 52% पुराना आरक्षण, EWS का 10% आरक्षण और ये 10% मराठा लोगों का आरक्षण, ऐसा 72% किया था। लेकिन ये मनोज जरन के को मंजूर नहीं है, इसीलिए सभी दलों ने बैठकर उसके बारे में एक राय बनानी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो उनको भी वहाँ बुलाना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।